हमें भाई जी के निर्देशन में अपने शेष जीवन जो हमारा बचा है उसे समाधिष्ट की तरफ बढ़ने के लिए मन बनाया है और उन्हें हमने अपना निर्यापक चुना कि हम उनसे दिशा लेके और आज के दिवस हमें सिर्फ ये करना है कि भाई साहब ने से पूछा था कि भरी समाज में आप जिनके बीच में रहते हो पंच परमेष्ठियों को स्मरण करके जनवाणी माता को स्मरण करके और इस श्रीफल भगवान को चढ़ा के प्रतिज्ञा करना है कि जिससे आपके जीवन को लोग विकृत ना होने दें समाज में। तो कौन सी विकृति ना होने दें, यानी गंदी औषधालय आदि में दवाई आदि का दुरुपयोग से बचाने के लिए समाज होता है, परिणाम चित होते हैं तो उससे अपने को बचाने के लिए साधन भी होते हैं। तो अभी हम अभी सामने मानस्थान हमारे सामने तो भगवान है और साक्षात जनवाणी माता है। तो हम एक थोड़ा सा छोटा सा 5 मिनट का पाठ पढ़ते समाधि मरण का और इसका प्रतिज्ञा लेते हैं अभी। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाव देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दो, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागू आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाओ। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे, तुमसे लो लगी हो दुर्ध्यान को। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वेसा विधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मोह को हटाऊं। भोगे जो भोगे पहले उनका न हो सुमरण, मेरा संपदाया पद इंद्र का न चाऊं। रत्नात्रय का हो पालन हो अंतिम समाधि, शिवराम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाओ। समंतबद्ध देव ने लिखा ना, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च नए प्रतिकारे धर्माय तन विमोचन संलेखना माया। वो कहते हैं कि धर्म के लिए यदि दुर्भिक्ष पड़ रहा हो, अकाल पड़ रहा हो, रोग घेर रहा हो या बुढ़ापा आ रहा हो या इंद्रियां शिथिल हो रही हो या बीमारी हो, इस समय धर्म की रक्षा के लिए समाधि धारण की। और सचमुच में समाधि का जीवन नाम, मरने का नाम नहीं है, परंतु जीवन जीने की कला आ जाए, ईमानदारी से अपन देह को भिन्न देखने लगे। पंडित साहब की भाषा में
कि देह तो सभी की छूटती है, पर धन्य भी हैं जिनकी देह छूटने के पहले देह दृष्टि, देह का लगाव, देह का रस छूटा। हमें तो सिर्फ एक दो नियम लेना है कि हमें सिर्फ 10 लक्षण, शेष जीवन जो बचा है 10 लक्षण और अष्टांग का, इनको छोड़कर कहीं भी बाहर जाने का त्याग। ये आराधना के नाम से जैसे सोनगढ़ जैसी कोई शिखर जैसी कोई पवित्र भूमि हो, इसका ग्रहण कर। और अभी इससे 3 दिन एक जगह वायदा कर दिया भोपाल में जून में, तो वैसे से छोड़ करके अन्य जगह के आवागमन का त्याग है। और पंडित जी के सामने हमने अंग्रेजी दवाई का त्याग किया। तो वो भी आप सब ऐसी पला असक को कोई ऐसी प्रसंग बने उसकी छूट, और नहीं तो बुद्धि पूरा जैसे अभक्ष दवाई आदि का त्याग है। और ये जो अपन ने इतनी चीजें पढ़ी, दिन रात एक ही, जब अपना लक्ष्य बन जाता है ना कि हमें तो आत्महित ही कर, तो अपना फिर भीड़ उसमें लगे। कभी तो हमें सुनाने के लिए भी पढ़ते थे, अब सिर्फ समाधिष्ट होने के लिए, समता जीवन में आए, किसी से भी बुद्धि पूर्वक जानकर अनजान में, हंसी में, मजाक में किसी को यदि कठोर वचन बोले हो, सताया हो, दुखी किया हो, तो उन सब जीवों से पंच परमेष्टि के सामने अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार करके, जनवाणी माता को नमस्कार करके सब जीवों से बुद्धिपूर्वक क्षमा मांगते हैं। और न किसी व्यवसाय का करने का भाव, समाप्त धंधा व्यवसाय भी नहीं, और न कुछ ग्रहण त्याग की बुद्धि, न हमें किसी से कुछ लेने का परिणाम है, और न ऐसे किसी को सताने का परिणाम। इस तरह से उसका भी व्यवसाय संबंधी बुद्धि का त्याग, मतलब इस तरह से बड़े पुरुष जैसे जिनकी संगति बनी रहे। खासकर हमने अपने चित्त में सुमत प्रकाश जी जैसे पवित्र जीव को, जिनके प्रति अपनी श्रद्धा है, और उन्होंने अपने निर्माण सागर के, कैलाश सागर की बहुत सी ऐसी समाधि कराई, सफल हुई। जैसे हम भी उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। ऐसे सबके सामने आप सबके उपस्थिति में मेरी सुरक्षा हो, हमारे परिणाम पवित्र बने रहें, और मान स्तंभ में विराजमान अपने महावीर स्वामी शासन नायक को नमस्कार करते हुए